हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमृत और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर डेटा टाइप्स। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। मैं जल्दी से VS कोड खोल लेता हूं और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक tutorial.py नाम से एक फाइल ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप लोग फाइल बनाना नहीं जानते या एक्सटेंशंस के बारे में नहीं जानते तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अच्छे से ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन की है। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। व्हाट आर वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स को हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक कंटेनर या बॉक्स की तरह। ये थोड़ा सा इनकरेक्ट एग्जांपल है पाइथन पे, लेकिन आगे जाकर हम लोग ये भी चीज़ क्लियर कर लेंगे कि ये कैसे थोड़ा सा अलग है। फिलहाल प्रायर नॉलेज के लिए हम लोग देख लेते हैं कंटेनर को या फिर एक बॉक्स को। तो हम लोग एक बॉक्स इमेजिन कर लेते हैं जिसका जो ढक्कन है वो खुला हुआ है। तो अब अगर हम लोग चाहें तो इस बॉक्स के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें उस सामान की ज़रूरत होगी तो हम लोग उस बॉक्स को अपने पास लेते आएंगे और फिर उससे हम लोग उस सामान को यूज़ कर सकते हैं। एकदम सेम तरीके से पाइथन में वेरिएबल्स काम करते हैं। तो जब भी मेरे पास एक डेटा है और मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, तो उसके बाद जब भी मुझे उस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस वेरिएबल को ही उठाकर अपने पास ले आऊँगा और वहाँ से मैं उस वैल्यू को फेच कर सकता हूँ। मैं आपको फिलहाल बनाकर दिखाता हूं कि कैसे वेरिएबल्स असाइन किए जाते हैं पाइथन में। तो जैसे मैं लिख लेता हूं NAME नेम इज इक्वल टू अमृत उत्सव। तो मैंने यहाँ पर अपना नेम, मेरा जो नाम है वो वैल्यू मैंने एक वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, नेम, नेम1, नेम2, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पर नेम वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर दिया है। अब जब भी मुझे इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस वैल्यू को ना कॉल करके मैं उस वेरिएबल को कॉल करूंगा और मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगा। तो मैंने एक बात शुरुआत में कही थी कि पाइथन में वेरिएबल्स पे कंटेनर या बॉक्स के बारे में एग्जाम्पल देना पूरी तरह से सही नहीं है। ऑफ कोर्स ये सही है बट ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि पाइथन में इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऐसा क्या होता है, ये एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रखते जैसे C या C++ में तो वहां पर ये एग्जाम्पल सही होता, बट पाइथन में ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल दिया नेम और उसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर किया अमृत उत्सव। तो मैं जल्दी से दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ नेम1 और उसमें मैं सेम वैल्यू स्टोर करना चाहूँगा। अब अगर हम लोग नेम1 और नेम को देखेंगे तो दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, लेकिन अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं। जैसा मैंने बताया दो अलग अलग बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग बॉक्सेस दो अलग अलग जगह पर रखे जाने चाहिए, मतलब दो अलग अलग मेमोरी बिट्स में स्टोर होने चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग ID नाम का एक फंक्शन है पाइथन में, वो यूज करेंगे। मैं नेम और नेम1 की ID अगर चेक करूं तो यहां पर एक बड़ी अजीब सी बात है कि दोनों की ID जो प्रिंट हो रही है वो सेम है। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और पाइथन में जो भी वैल्यूज हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो असल में एक ऑब्जेक्ट ही है। तो पाइथन में जब मैंने असाइन किया एक वैल्यू अमृत उत्सव तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया और यहां पर इस तरह से काम नहीं हो रहा कि एक बॉक्स स्टोर्ड है मेमोरी में और उस बॉक्स के अंदर डेटा रखा हुआ है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एग्जाम्पल समझने के लिए सही था वेरिएबल्स को, बट पाइथन में वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट कैसे हो जाती है मैं दिखाता हूं आपको। अमृत उत्सव असल में एक ऑब्जेक्ट है जो स्टोर हो गया एक डेटा बिट में, एक मेमोरी बिट में। मान लेते हैं ये एक मेमोरी बिट में स्टोर हो गया अमृत उत्सव। अब इस अमृत उत्सव पे नेम नाम का एक लेबल अटैच हो गया और जब हम ID प्रिंट करते हैं नेम का तो हमें उस ऑब्जेक्ट की ID मिलती है, हमें उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में पता चलता है। एग्जैक्टली जब हम लोग उस सेम ऑब्जेक्ट को यहां पर कॉल करते हैं और नेम1 वेरिएबल में असाइन करते हैं तो हो क्या रहा है कि उसी ऑब्जेक्ट पे दो लेबल्स अब अटैच हो गए हैं, नेम और नेम1। तो ऑब्जेक्ट सेम है बट उस पे वेरिएबल्स दो लग गए। मैं इसको समझाने के लिए आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। मैं जल्दी से एक ना ब्राउजर खोल लेता हूं और मैं पाई ऑब्जेक्ट सर्च करूंगा। आपको यह अभी समझने की जरूरत नहीं है कि पाई ऑब्जेक्ट क्या है। ये इमेज, इस इमेज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यहां पर एक पाई ऑब्जेक्ट नाम की टेबल पे एक वैल्यू है 10
आई एम सॉरी, एक वैल्यू है 10 जिसका टाइप डेटा टाइप यहां दिया हुआ है, और रेफ काउंट. रेफ काउंट इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स असाइंड टू इट. मतलब जैसे अगर मैं मान लेता हूं पाई ऑब्जेक्ट नाम से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है. जब मैं एक वैल्यू लिखता हूं अमृत उत्सव, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन जाता है पाई ऑब्जेक्ट. अब उस ऑब्जेक्ट का टाइप स्ट्रिंग होगा, तो यहां पर स्ट्रिंग लिखा रहेगा, वहां पर अभी हमें ध्यान नहीं देना है. और हम उसे जब नेम वेरिएबल पे असाइन करते हैं तो यहां पर रेफ काउंट 1 हो जाएगा. रेफ काउंट 1 होने से क्या पता चलेगा कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला एक वेरिएबल है जो है नेम. फिर उसके बाद जब हम लोग ध्यान से देखें, यहां पर नेम 1 में ये वेरिएबल असाइन कर रहे थे, ये ऑब्जेक्ट असाइन कर रहे थे, तो फिर यहां पर रेफ काउंट 2 हो जाता. अगर वैल्यू यहां पर अमृत उत्सव होता तो यहां पर रेफ काउंट 2 हो जाता, और तब हमें पता चलता कि उस ऑब्जेक्ट के लिए 2 लेबल्स हैं, नेम और नेम 1. तो जब भी हम लोग नेम और नेम 1 को कॉल कर रहे होंगे तो सेम आईडी के ऑब्जेक्ट को कॉल किया जा रहा होगा. तो इस तरह से हम लोग बॉक्स या कंटेनर के एग्जांपल से समझ तो सकते हैं कि वेरिएबल्स क्या है, बट पाइथन में वर्किंग के लिए हम लोग को समझना होगा कि पाइथन में वेरिएबल्स कंटेनर्स की तरह नहीं बल्कि एक लेबल की तरह काम करते हैं. तो अब हम लोग वेरिएबल्स के बारे में इतना समझ चुके हैं, आगे बढ़ के देखते हैं व्हाट आर डेटा टाइप्स. तो अभी जस्ट हमने इस इमेज में देखा कि जो भी वैल्यू स्टोर हो रहा था उसका एक टाइप बन जाता था ऑब्जेक्ट में. तो जैसे मैंने अमृत उत्सव नाम से एक वैल्यू डाला था नेम के अंदर, तो इस ऑब्जेक्ट का टाइप बन जाता स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है. जो हम लोग डबल कोट्स के अंदर रखते हैं वो एक स्ट्रिंग होता है. बट अब हम लोग देखते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या है. डेटा टाइप्स जो भी वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं उसका टाइप होता है. तो जैसे मैं लिख लेता हूं नेम इज इक्वल टू अमृत उत्सव, ये हो गया एक स्ट्रिंग. तो मैं यहां पर लिख लेता हूं स्ट्रिंग. हम लोग अपने दूसरे डेटा टाइप की तरफ चलते हैं, इंटीजर. इंटीजर कैसे हम लोग असाइन कर सकते हैं, नम इज इक्वल टू 10. तो 10 या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से किसी भी डिफिनेट नंबर तक हो और वो एक फ्रैक्शन नहीं हो, तो उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं. ये हमने मैथ्स में बचपन में पढ़ा है, और यही सेम लॉजिक पाइथन या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है. अब मैंने तो कह दिया कि ये इंटीजर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वो डेसिमल नंबर्स नहीं है, वो फ्रैक्शन नहीं है. तो जब हमें डेसिमल नंबर दिखाना होगा तो वो कौन सा टाइप होगा, वो होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. तो मैं यहां लिख लेता हूं फ्लोटिंग पॉइंट और नंबर. ओके, तो मुझे अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखाना है तो इसे मैं num1 इज इक्वल टू 10.5 या कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर लिख के उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो जाएगा. अब जो लास्ट हमारे बेसिक डेटा टाइप में आता है पाइथन में, वो है बूलियन. बूलियन क्या है, बूलियन हमें ठीक से समझने की जरूरत है. जैसे बाकी हमने स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स देखे, इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकता है. बट बूलियन में 2 ही वैल्यूज होते हैं, ट्रू या फॉल्स. तो जब मैं लिखता हूं आंसर, जैसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं आंसर, और इसमें मैं लिखता हूं फॉल्स, तो फॉल्स से क्या पता चल रहा है, फॉल्स या ट्रू कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं, जो एक बूलियन डेटा टाइप होता है. अगर मैं एट लास्ट सबको प्रिंट करके दिखा दूं तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. प्रिंट num1 और लास्ट में प्रिंट आंसर. मैं जब प्रोग्राम रन करूंगा तो ये देखिए सारे के सारे वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो चुके हैं. दैट इजी, यहां पर भी कोई बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा है. तो आज हम लोगों ने देख लिया व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर डेटा टाइप्स. वेरिएबल्स के बारे में हम लोगों ने समझा, पहले हमने थोड़े से इनकरेक्ट डेफिनेशन से समझा, कंटेनर या फिर बॉक्स की तरफ से, जो कि किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सही होता, बट पाइथन में ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है. एंड एट द सेम टाइम हम लोगों ने देखा डेटा टाइप्स बेसिक. तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे. अगली वीडियोस में हम लोग बात करना चाहेंगे लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरीज के ऊपर. थैंक यू.